खेत गए हुए हैं। हाँ। उधर किन्हीं अपराधियों ने मतलब गोली मार दिया। ये अपना इधर से गाय के लिए चारा उठा रहे थे जी। अकेले थे ये? अकेले थे ये। बस यही है कि हम लोग चारा उठा रहे थे ये जी। और अचानक कोई आया, 2 बंदा, जी। और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। भागने के दौरान एक गोली लग गई है। कितना राउंड गोली चलने की सूचना मिली आपको? 10-12 राउंड ऐसा सुनने को आया है। कितना? 15-16। बाहुबली अनंत सिंह के इलाके मोकामा में एक बार फिर बंदूकें गरजी हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर मोकामा से निकलकर आ रही है, जहां पर फिर से एक बार बंदूकें गरजी हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। आपको याद दिलाएं कि पिछले दिनों अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग की भिड़ंत हुई थी, मोकामा इलाके में हुई थी, और उसके बाद बंदूकें गरजी थी। दोनों की तरफ से फायरिंग हुई थी, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। उसके बाद कार्रवाई भी हुई। मोकामा से के जो पूर्व विधायक है अनंत सिंह, वो उन्होंने सरेंडर किया था, और उसके अलावा जो सोनू मोनू गैंग का सदस्य है सोनू सिंह, उसकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके अलावा और भी कई गिरफ्तारियां हुई इस मामले में। लेकिन नया मामला अब सामने आया है मोकामा इलाके से ही, जहां पर फिर से फायरिंग हुई है और पुलिस पहुंची है। सनसनी फैल गई है। आपको बताएं कि मोकामा इलाके के पंडारक प्रखंड के भदौर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर गोलीबारी होने की सूचना निकलकर सामने आई है और कई राउंड गोलियां चली हैं। दर्जन भर राउंड गोली की चलने की बात सामने आई है। हम आपको बताएं, बकवा गांव जो है भदौर थाना क्षेत्र के बकवा गांव में ये गोली चली है, फायरिंग हुई है। 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई है, जैसा कि खबर निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोकामा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पिछले दिनों फायरिंग के बाद बवाल हो गया था। काफी सवाल खड़ा हो गया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूरी सरकार को घेर लिया था और कहा था कि जो मोकामा के पूर्व विधायक है अनंत सिंह या फिर सोनू मोनू गैंग के सदस्य जो मीडिया में जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद, उसके बाद सरकार एक्शन में आई थी और गिरफ्तारी हुई थी। तो ऐसे में एक बार फिर वहां फायरिंग हुई है मोकामा इलाके में। मोकामा क्षेत्र के पंडारक प्रखंड के भदौर थाना क्षेत्र के बकवा गांव में गोलीबारी हुई है और बताया जा रहा है कि लगभग दर्जन भर राउंड फायरिंग हुई है। और बकवा में वर्चस्व की लड़ाई में 2 गुटों के बीच गोलीबारी हुई है। पिछला मामला भी वर्चस्व की लड़ाई को ही लेकर था, अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच में। और अब एक बार फिर जो बताया जा रहा है कि बकवा में, जो बकवा गांव में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई है। इस मामले में जो बाढ़ के एएसपी हैं अभिषेक सिंह, बाढ़ के जो एएसपी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक सिंह, उनका बयान सुन लीजिए। देखिए, आज दिनांक 11 मार्च 2025 को सुबह लगभग 10 बजे के आसपास भदौर थाना अंतर्गत बकवा गांव में एक व्यक्ति हैं राजेश सिंह पिता आमिर सिंह, जिनको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर अविलंब थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और उसके बाद मैं भी घटनास्थल पर पहुंचा और घटनास्थल पर आकर पता चला कि जो जिनको गोली लगी है राजेश सिंह, उनको इलाज के लिए बाढ़ अस्पताल ले जाया गया है और उनके हाथ में गोली लगी है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाया गया है। प्रारंभिक अनुसंधान में जो इसमें पाया गया, कुछ 3 खोखे बरामद हुए हैं घटनास्थल पे और कुछ संदिग्ध जो परिवार के लोग हैं उनके द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर इस घटना को कराए जाने की बात पता चली है। इसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। कुछ संदिग्ध 2-3 लोग के बारे में पता चल रहा है, लेकिन उनका अभी नाम पता का सत्यापन और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। एफएसएल टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है और अगरतर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। क्या लग रहा है सर, पुराने गैंग भी यहाँ एक्टिव हो गए हैं क्या सर? देखिए, अभी जो हम लोग को इसमें प्रारंभिक पता चला है कि कुछ पुरानी रंजिश को लेकर घटना कराया गया है और इसमें गैंग के बारे में अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। ये इसका संलिप्तता है नहीं, इस बिंदु पर अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। तो सुना आपने, और स्थानीय जो हैं ग्रामीण हैं वो क्या कर रहे हैं घटनाक्रम के बारे में, वो भी सुनवा देते हैं, वो भी सुन लीजिए। हम लोग जो बैठना के हैं, हमको मौजूद नहीं थे वहाँ पर। जी, क्या सूचना मिला आपको? सूचना यही मिला जैसे कि भाई वो खेत गए हुए हैं। हाँ। उधर किन्हीं अपराधियों ने मतलब गोली मार दिया। ये अपना इधर से गाय के लिए चारा उठा रहे थे। जी। अकेले थे ये? अकेले थे ये। किन्हीं से पहले से पूर्व में विवाद चल रहा था क्या? ऐसा तो कुछ जानकारी है नहीं हमें। बस यही है कि हम लोग चारा उठा रहे थे ये जी। और अचानक कोई आया, 2 बंदा, जी। और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। भागने के दौरान एक गोली लग गई है। जी। कितना राउंड गोली चलने की सूचना मिली आपको? 10-12 राउंड ऐसा सुनने को आया है। कितना? 15-16। इनके शरीर में कितना गोली लगा? एक गोली है। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, खतरा से बाहर है अभी? खतरा से बाहर क्या है, अभी गोली इसके अंदर फांसी पड़ी है जी। निकलने के बाद जैसे कंडीशन बताया जाएगा। और क्या इनका नाम हुआ? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बकमा का रहना। हाँ।
तो सुन लिया आपने कि पुलिस और पब्लिक क्या कुछ कह रही है घटनाक्रम के बारे में। तो फिलहाल जो है भदौर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह जो और एसपी बाढ़ जो है वो मौके पर पहुंचकर उन्होंने मौके का जायजा लिया, घटनाक्रम का जायजा लिया और मामले की छानबीन कर रहे हैं। एसपी के बयान के बाद जो है एसपी का कहना है, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि सुबह 9:30 बजे फायरिंग हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली भी लगी है। और सबसे बड़ी खबर इस फायरिंग के बीच निकल कर आई कि एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसे गोली लगी है, जिसे अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के बाद प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर मोकामा के पंडारक प्रखंड से निकलकर सामने आई है। मोकामा इलाके की है, भदौर थाना क्षेत्र के बकवा गांव की यह घटना है, जहां पर दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर फायरिंग हुई है और फायरिंग के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये रिपोर्ट हमें बाढ़ से कृष्णदेव ने, हमारे जो संवाददाता हैं, उन्होंने ये भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।